जब भी चांद कैंसर एंगल पर आता है, चांद का नया साल शुरू हो जाता है। रिसर्चेस, ऑब्जर्वेशंस एंड जितनी भी इस वक्त तक आर्टिकल्स लिखे गए हैं मरकरी इन फिफ्थ एंगल एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 23 जून से शुरू होने वाला हफ्ता कई तरह की तब्दीलियों की वजह बनेगा। इंसानी ज़िंदगी पर ये प्लैनेट्स अपना जितना गहरा असर छोड़ते हैं, अगर आप उन असरात पर नज़र रखें तो अपनी सलाहियतों को और उन असरात को आपस में मिलाकर आप ज़्यादा तवानाई हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। ऐसा आप डेली करते हैं। जैसे सिर्फ सूरज का तुलू होना और उसकी एनर्जी और इधर से आपका उठकर अपने रेस्ट को छोड़कर सूरज की फॉर्मेशन को अपना लेना, रोशनी को यूज़ करना, कामों पर निकल जाना, ये रोज़ होता है। एक प्लैनेट अपना तुलू हुआ, उसने अपनी स्पीड एंड अपना बिहेवियर शो किया, इधर से आपने अभी अपने प्लान्स उसके साथ मिलाए और कामयाबियाँ शुरू हो गई। कोई छोटे लेवल की कामयाबियाँ, कोई बड़े लेवल की कामयाबियाँ, कुछ डिसीजंस, कुछ डील्स, कुछ रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ सब स्टार्ट हो जाती। इसी तरह अब इस वीक दो चेंजेस हैं, दोनों ही मेजर हैं। एक चेंज तो आएगी 26 जून को, जब मरकरी नाम का एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट जो बड़ी तेज़ी से मूव करता है, वो अगले कुछ हफ्तों के लिए अब आपके फिफ्थ एंगल पर अपीयर हो जाएगा। दिस इज़ न्यू इवेंट इन द सोलर सिस्टम इन दिस वीक। एडवांटेजेस क्या मिल सकते हैं एरीज? रिसर्चेस, ऑब्जर्वेशंस एंड जितनी भी इस वक्त तक आर्टिकल्स लिखे गए हैं मरकरी इन फिफ्थ एंगल, ये एरीज के लिए इंतहाई पॉजिटिव ही डिक्लेयर किया गया। इस पॉजिटिविटी के इम्पैक्ट्स स्पेशली माइंड पर आते हैं। एंड इस वक्त आप जो भी काम कर रहे होंगे, जैसे आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, किसी चीज़ को आगाज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ का मतलब, किसी चीज़ का मतलब कोई मामला, मतलब आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप डील मेकिंग करना चाहते हैं, आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, आप जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप किसी से मीटिंग करना चाह रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाह रहे हैं, आप लर्निंग यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, आप किसी तरह के किसी रिसर्च वर्क में मुब्तला हैं, आप किसी तरह की कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो मरकरी ये सब चीज़ों को फ्यूल अप करता है एंड इस फ्यूलिंग से ऑब्वियस पॉजिटिव रिजल्ट्स आते। मतलब कैलकुलेशन एक्यूरेट होना रिजल्ट्स अच्छे होने की अलामत है। कैलकुलेशन या प्लानिंग का अफेक्टिव होना अच्छे या बेहतरीन रिवॉर्ड्स की अलामत है। सो उम्मीद ये है कि मरकरी की 26 जून वाली पोजीशन एरीज को बेहतरीन प्लान्स, क्रिएटिव स्किल्स, मैजिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक इंटरेक्शंस, डील मेकिंग, राइटिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, ये सब प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन बात इतनी नहीं है एरीज। मरकरी कंसंट्रेशन दे देगा, कुव्वत हाफ़ज़ा दे देगा, फोकसिंग स्किल्स दे देगा। इसको एक कॉन्फिडेंस और ब्रेवरी की भी ज़रूरत होती है। एंड फॉर्चुनेटली, किस्मतन, इस वक्त सूरज भी आपके लिए मतलब मरकरी सूरज के एंगल पर है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको मिलेगा। मरकरी इज़ इंटर इन द ल्यू एंगल, तो इसका वाज़े मतलब ये हुआ कि मरकरी इस एंगल पर कॉन्फिडेंस की वजह भी बनेगा और दो और फ़ायदे देगा। ऐसे एरीज जो सेंसिटिव एरीज कहलाते हैं साइकोलॉजिकली, वो गम को तेज़ी से अपने साथ चिपका लेते हैं, वो इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर अगर काम छोड़ देने को उनका दिल करता है, वो राह फ़रार इख्तियार करते हैं, वो भी रिकवर हो जाएंगे। एंड अगली बात, मरकरी का आखिरी एडवांटेज ये है कि इससे
इंसानी जिबिल्लत में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, ऑल टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिसाल के तौर पर आप एक फैमिली मेम्बर हैं और आपके ज़िम्मे कुछ काम हैं, आप वो काम ज़िम्मेदारी से करेंगे, नज़्म ज़ब्त से, चाहे पेन्स आए। आप एक एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई के ज़िम्मे जो काम है आप इंतहाई एहतियात से करेंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में जो डील्स, जो कम्युनिकेशन, जो राइट्स, रिटन एबिलिटीज़, एग्रीमेंट्स, मीटिंग्स, वो आप ध्यान से करेंगे। इवन बीइंग अ मुस्लिम जो आपके ऊपर ड्यूटीज़ हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी। मरकरी इतने फ़ायदे देते। एंड दूसरी चेंज दैट इज़ मेजर वन, चांद कैंसर एंगल पर आ जाएगा। जब भी चांद कैंसर एंगल पर आता है चांद का नया साल शुरू हो जाता है। मतलब मून 0 डिग्री पर कैंसर एंगल पर अपीयर होगा इस हफ्ते के तकरीबन आखिरी दिन। ये मुहर्रम का महीने का आगाज़ होगा एंड इससे इमोशनल बूस्टर्स मिलेंगे। जो मज़हबी नौयत की चीज़ें हैं, मुहर्रम का शुरू होना, शब आशूर वगैरह, वो सब अपनी जगह, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स में इमोशंस आर ऑन देयर पीक विद फ्रेश मेंटालिटी, विद न्यू मेंटालिटी। सो इमोशनल साइड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लर्निंग स्किल्स, ये 2 नए टूल्स ऑफ सक्सेसेस हैं जो इस हफ्ते आपको मुयस्सर आएंगे। इसमें जब आप दीगर चीज़ें ऐड करें, लाइक आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 6th एंगल पर है, तो ये आपके अंदर मुकाबले की सलाहियत को बढ़ाता है। ये आपके अंदर मस्कुलर एबिलिटीज़, एनर्जेटिक फिज़िकल स्ट्रक्चर, वर्क स्टैमिना, इन चीज़ों को इंक्रीज़ करेगा। तो ये अलग से एक बेनिफिट है। फिर आप, और मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द 6th एंगल फॉर सम टाइप ऑफ सडन गेन्स। अचानक ये जो इस वक्त की कंडीशंस बनी हुई हैं, जंगी हालात, ये भी वो मुकाबले की ही फ़िज़ा है। सो इंडिविजुअल्स के मुकाबले डिफरेंट होते हैं, कंट्री वाइज या कम्युनिटी वाइज जो मुकाबले हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें फ्रेंडली और अनफ्रेंडली दोनों ही मुकाबले पॉसिबल होते हैं। तसादुम भी और गेम्स भी। तसादुम कोलिजन्स, मतलब झगड़ा या कोई बात एक दूसरे से मनवाने की कोशिश करना, एंड गेम्स मतलब जैसे कोई फ्रेंडली मुकाबला है, एंड इसी तरह कंपिटिटर्स से मुकाबला है। ये भी सब इसी मार्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपके लिए सूरज 4th एंगल पर है। सूरज की एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सूरज 4th एंगल पर बेसफुल रिजल्ट्स देता है। बेसफुल रिजल्ट्स का मतलब ये है कि जो चीज़ आप इन दिनों हासिल कर लेंगे वो मुस्तहकम होगी, वो लंबी चलेगी, देर तक आपके साथ रहेगी। जब तक कि आप उसे ख़राब ना करें वो आपका साथ देगी। आपके लिए जुपिटर भी 4th एंगल पर है सूरज के साथ। सो दैट इज़ योर लकी फैक्टर, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर टाइप ऑफ ट्रैवलिंग, लिटिगेशंस, उनका सलूशन, मतलब वो चीज़ें सॉल्व होंगी। तो और सैटर्न इज़ इन योर नेगेटिव पोजीशन। सैटर्न 7.5 पैदा कर रहा है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सो वो डिफ़िकल्टी आपके साथ रहेगी। अब 6 जो प्लैनेट्स हैं वो आपको फेवर कर रहे हैं। उन 6 प्लैनेट्स में कंपटीशन स्किल्स हैं, नंबर 1। उन 6 प्लैनेट्स में लव इमोशंस हैं, 2nd एडवांटेज। प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैजिकल कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस लेवल है, एग्रीमेंट्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के लिए, एंड फिर साथ में आपके लिए न्यू मून है, द इमोशनल बूस्टर, एंड जुपिटर है, द लक एंड नॉलेज। इतने एडवांटेजेस के बाद एरीज, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि वो गर्दिशे अय्याम में है, वो उलझा हुआ है, वक्त उसका साथ नहीं दे रहा, उसे ख़िज़ा महसूस होती है। ऐसा हो नहीं सकता। रूल्स तो ये कहते, अगर आप अगेंस्ट चल रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। लाइक जैसे कोई बंदा बीमार हो तो वो दिन में भी सोता रहे, वो अगेंस्ट द रूल चल रहा, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि दिन तुलू ही नहीं हुआ, मतलब वो खुद बीमार हो सकता है। सूरज तो तुलू है, एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, कैलकुलेशंस बता रही हैं, सिम्टम्स बता रहे हैं, रिसर्चेस बता रही हैं। तो इट मीन्स के जो प्लानिटरी एक्शंस हैं ये तो इसी तरह काम करेंगे। अगर आप इसके साथ मर्ज नहीं हो रहे तो या तो आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर आप अपने मकासद के साथ सिंसेयर नहीं है।
अगर आप इन सब एबिलिटीज़ को कैश करना चाहते हैं तो इस नॉलेज को जो इस वीडियो में दी गई है, ये एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी, इसमें कोई बात को उलझाया नहीं गया। मरकरी कहाँ आएगा 26 तारीख को, न्यू मून कब होगा, मार्स कहाँ, ये सब बता दिया गया। अब इसके मुताबिक अगर आप अपने प्लान्स इख्तियार करें तो आपको फेवर ऑफ टाइम प्लस योर स्किल्स, बड़ी सलाहियतें या कामयाबियाँ मिलने के चांस हैं। कमी रहना, चीज़ों का लेट होना, रेजिस्टेंसिव होना, डिले होना, दैट इज़ पॉसिबल, एंड उसको रिकवर करने की हज़ारों तरह की रेमेडीज़ हैं। जो इफेक्टिव रेमेडी है वो मैं अभी आपको दे देता हूँ। एरीज़ को अगर अपने इरादों में कमज़ोरी महसूस हो, अगर अपने टाइम बिहेवियर में कमज़ोरी महसूस हो, तो उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये इफेक्टिव रेमेडी है स्पिरिचुअल साइंसेस में भी एंड मटेरियल साइंसेस में भी। ब्लू सफ़ायर की अच्छी क्वालिटी पहनने से ज़रा ज़्यादा रेडिएशंस मिलती हैं, एंड रेडिएशंस आर अ कैटलिस्ट फॉर यू। कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये है कि वो आपको तेज़ी देता है, स्पीड अप करता है। एंड अच्छे ब्लू सफ़ायर्स साउथ अफ्रीका से, बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर श्रीलंका से, और एवरेज ब्लू सफ़ायर कश्मीर से आते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से अभी तक ये माइंस दरियाफ्त हुई हैं, एंड इन माइंस में से सब जगहों से हमने बेहतरीन जो जेम्स आइडेंटिफिकेशन वाले लोग थे, उन्हें हम अपनी ज़ुबान में जिमोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्हें हायर करके बहुत अच्छे स्टोन्स अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। एंड उन पर जो हमारे जो न्यू स्टॉक, टॉप सेलर स्टॉक था, बहुत सारा हमने बाय किया, तो उस पर कुछ डिस्काउंट्स भी हमने ऑफ़र कर दिए। जिन लोगों को ब्लू सफ़ायर्स दरकार हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड सूरह शम्स पढ़ें तो फजर से मगरिब के दरमियान 5 दफ़ा पढ़ना काफ़ी रहेगा। इन दिनों आपको काले रंग के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। अगले महीने जुलाई में कोई इब्तदाई पहले 10 दिनों में सैटर्न फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो आप इस झमेले से, सैटर्न वाले इशू से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको ब्लू सफ़ायर फिर भी पहनना चाहिए ताकि इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव सैटर्न आपको तंग ना कर सके। मैंने आज तफसील से आपको सारे ही पॉइंट्स बयान कर दिए। उम्मीद है आप इस नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे और अपनी ज़िंदगियों में इससे कुछ फ़ायदा हासिल करेंगे। जब आप इस नॉलेज, इस एस्ट्रो साइंसेस को समझें और इससे अपने एडवांटेजेस लें, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा एरीज़, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।